गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डक्टिलिटी। अब हम मेटल्स की डक्टिलिटी नॉन मेटल्स और मेटल्स में डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे हम। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट अलाउज मटेरियल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मटेरियल को किसमें, वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। आप लोगों ने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो पतले पतले स्ट्रैंड से बनते हैं, किसके, कॉपर और एल्यूमिनियम के। दीज थिन स्ट्रैंड्स कैन बी टर्न और ट्विस्टेड इजीली विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं और ट्विस्ट कर सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं बिना तोड़े इनको। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। ठीक है, अब गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट डक्टाइल मेटल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। एज दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, क्योंकि उनको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो साउंड कितना तेज़ निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, उसको सोनोरिटी बोलते हैं। सोनोरिटी इज़ द प्रॉपर्टी दैट अलाउज मटेरियल्स टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्टक विद अ हार्ड मटेरियल। ठीक है, सोनोरिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल को अलाउ करती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जब भी कोई हार्ड सब्सटेंस पे इसको स्टक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बेल्स कॉमनली यूज्ड इन स्कूल्स, चर्चेज और टेम्पल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक विद अ हार्ड मटेरियल। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कॉमनली कि जो स्कूल में, चर्च या मंदिर में जितनी भी घंटियाँ यूज़ होती हैं उनको जब हम किसी भी हार्ड मटेरियल के साथ स्टक करते हैं, मतलब उस पर किसी भी हार्ड मटेरियल को स्टक कराते हैं हम, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ड्यू टू सोनोरिटी ऑफ मेटल्स दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड मेटेलिक वायर बीइंग यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सितार एंड गिटार। ठीक है, तो इसी सोनोरिटी की वजह से जो मेटल्स रहती हैं वो बेल बनाने के लिए यूज़ होती हैं और मेटेलिक वायर यूज़ होते हैं किसमें, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, जैसे कि हमारी सितार होती है और गिटार। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सोनरस, मतलब इन पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। इट मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्टक विद अ हार्ड मटेरियल। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है जब भी हम उनको हार्ड मटेरियल से स्टक कराते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, मेटल्स का, और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दिस अलाउज मेटल्स टू बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, ये उनको अलाउ करता है क्या, अलग अलग शेप्स में मोल्ड कराने के लिए, या तो उनको हीट करके या कूल करके, ठंडा करके। However, sodium and potassium have low melting point while gallium metal has very low melting point. ठीक है, जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, और जो गैलियम होता है उसका तो सबसे लो होता है मेल्टिंग पॉइंट, दैट इट मेल्ट्स ऑन अ पाम ऑफ हैंड। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जैसे ही हम उसको अपनी गदेली में रखते हैं तो वो मेल्ट, पिघलना शुरू हो जाता है। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अब नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, कि जो हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट कराते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो ऑल मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो अलाउ करती हैं हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने की। थस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं जो मेटल्स होती हैं वो अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। इन फैक्ट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। थस इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के रूप में यूज़ होता है कंप्यूटर्स में। द नेक्स्ट बेस्ट इज़ कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। ठीक है, सिल्वर से थोड़ा कम बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, कॉपर, और उससे कम कौन होता है, एल्यूमिनियम। हाउएवर लेड एंड टंगस्टन आर नॉट सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बात अलग है कि जो लेड और टंगस्टन होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कुकिंग वेसल्स आर मेड फ्रॉम देम। ठीक है, अब जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए जो कुकिंग वेसल्स होते हैं वो किससे, इनके यूज़ से बनते हैं।
ऑन द अदर हैंड ऑल द नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जितने भी नॉन मेटल्स होती हैं ग्रेफाइट को छोड़ के वो बैड कंडक्टर होती हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक फॉर्म होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे, उसका एम क्या है, टू फाइंड आउट वेदर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और नॉट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के या नहीं। अब इसके लिए हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड पड़ेगा। अब हम देखेंगे क्या क्या लेना है हमें। तो मेटल स्पून, हमें एक मेटल का स्पून लेना है, वुडन स्पून किसका, लकड़ी का एक स्पून लेना है, एंड अ कप ऑफ हॉट वाटर, और एक कप में गर्म पानी लेना है हमें। अब प्रोसीजर क्या होगी इसकी, तो प्लेस बोथ द स्पून्स इन हॉट वाटर, हमें क्या करना है, गर्म पानी में दोनों स्पून को रख देना है। टच देम आफ्टर 5 मिनट्स, हमें उनको टच करके देखना है 5 मिनट बाद। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट मेटल स्पून बिकम्स हॉटर वाइल वुडन स्पून डज नॉट। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो मेटल का स्पून है वो गर्म हो जाएगा, जबकि जो वुडन स्पून है वो गर्म नहीं होगा। अब कंक्लूजन क्या होगा इसका, तो दिस शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, अभी हमने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो अ केमिकल प्रॉपर्टी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय अ मटेरियल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो मटेरियल के द्वारा दिखाई जाती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। लेट अस नाउ स्टडी सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो पहली क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स। जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं मेटल ऑक्साइड्स बनाने के लिए, विच इज़ कॉल्ड मेटेलिक और बेसिक ऑक्साइड, जिसको हम मेटेलिक और बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में। थस दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, इसी की वजह से जो क्या करती हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। तो द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद ऑक्सीजन आर एज फॉलो। कुछ इस तरीके से हमें ऑक्सीजन और मेटल्स की रिएक्शंस दिए गए हैं। तो पहला क्या दिया गया है, मैग्नीशियम के साथ। Magnesium ribbon metal on heating in air catches fire and warm with the white flame to form magnesium oxide। ठीक है, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वो क्या कर लेता है, फायर कैच कर लेता है, मतलब उसमें आग लग जाती है और वो जलने लगता है किसके, वाइट फ्लेम के साथ। कैसे, सफ़ेद कलर की फ्लेम के साथ, और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम देखेंगे यहाँ 2Mg, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे O2, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MgO, किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। हम देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन 2 थी लेकिन मैग्नीशियम 1 था, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ क्या 2 लगा दिया, तो यहाँ 2Mg हो गया और O2 हो गया। यहाँ क्या बना, MgO। तो यहाँ हम देखेंगे ये 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ ये दोनों 2 हैं, तो इसको हम 2 लगा के क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है क्या फॉर्म करने के लिए, सोडियम ऑक्साइड बनाने के लिए। तो हम लेंगे क्या, सोडियम और ऑक्सीजन। ठीक है, क्या लेंगे हम, 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे किसके, सोडियम के, और 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे ऑक्सीजन के। तो ये क्या बनाएगा, Na2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखेंगे हम सोडियम जो है वो 2 है, लेकिन यहाँ सोडियम हमने कितने लिए, 4, और ऑक्सीजन यहाँ 1 है लेकिन यहाँ हमने कितने लिए, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये बैलेंस हो जाएगी कि सोडियम के 4 मॉलिक्यूल हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2। फिर आता है एल्यूमिनियम, व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जब एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, which covers its surface and act as a protective layer to prevent further oxidation। जो कि एक कवर अपने सरफेस पे बना लेता है और एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में क्या करता है, काम करता है और वो फर्दर ऑक्सीडेशन से रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ हम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को लेंगे। तो एल्यूमिनियम के हम कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 4, और ऑक्सीजन के कितने लेंगे, O2 के कितने लेंगे, 3, मतलब टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए, 6। यहाँ देखेंगे हम तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Al2O3।
क्या बनेगा Al2O3। तो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 6 थे और एल्यूमिनियम 4 थे। तो इसको हम क्या करेंगे 2 आगे लगा देंगे, तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल्स के साथ। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाने के लिए, विच आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड, जिसको हम न्यूट्रल ऑक्साइड भी बोलते हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। द एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजोल्व इन वाटर फॉर्म्स एसिड विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, ये एसिडिक ऑक्साइड्स रहती हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, एसिड्स बना लेती हैं, जो कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो, तो क्या बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, पानी के साथ, तो ये क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। यहाँ देखेंगे हम CO2 लिया हमने और H2O, तो ये दोनों मिले तो क्या बने, H2CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। फिर आता है कि सल्फ़र को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक, फिर जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ सल्फ्यूरस एसिड। क्या बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन विद वाटर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।